मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राकेश पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं लीडरशिप की, और लीडरशिप पे भी एक डिफरेंट एंगल से मैं बात करने वाला हूं। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सफलता का कोई भी पैरामीटर हो या सफलता का कोई भी प्लेटफॉर्म हो। अब देश की बात कर लें तो अगर प्राइम मिनिस्टर देश का लीडर होता है, अगर वो बहुत बढ़िया है, सूझबूझ वाला है, तो देश की प्रगति निश्चित है, सुनिश्चित है। उसी प्रकार से स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री वहाँ का एक बहुत बढ़िया लीडर होता है, वो लीड करता है। अच्छा होगा तो अच्छी तरीके से लीड करेगा, बुरा होगा बुरी तरीके से लीड करेगा। परिणाम दोनों के आएंगे, अच्छी लीडरशिप के भी परिणाम आते हैं, बुरे लीडरशिप का भी परिणाम आता है। कॉर्पोरेट में देखें, सीईओ चाहे ओनर जो होता है या मैनेजर होता है या सीनियर मैनेजर होता है, जिस लेवल पे ले लें, कई हायरार्की होती है, कई लेवल पे लीडरशिप होती है। वो जितना अच्छा लीडर होगा उतना ही ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी का इनकैशमेंट, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाएगी। आप भी, मैं मानता हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं सेल्स से जुड़े होंगे। आपकी एक सेल्स टीम होगी या आप किसी सेल्स टीम के अंडर होंगे, तो वहाँ की लीडरशिप मायने रखती है उसकी ग्रोथ में और सक्सेस में और फेल्योर में, सब में मायने रखता है। लीडरशिप एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रेन के अंदर में इंजन। वो जितना पावरफुल होगा, जितना विजनरी होगा, जितना उसका लक्ष्य क्लियर होगा, क्लैरिटी के साथ होगी, वो उस लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंचाएगा। ये लीडरशिप के मायने होते हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम गलत लीडरशिप में फंस जाते हैं, गलत लीडरशिप के अंदर आ जाते हैं, या हमारा खुद का लीडरशिप गलत हो जाता है, जिसका परिणाम खुद को भी भोगना पड़ता है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भोगना पड़ता है, पूरे सेल्स फोर्स को भोगना पड़ता है। आइए आज हम देखते हैं कि बैड लीडरशिप का क्या दुष्परिणाम होता है टीम पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, कंपनी पे, अपने किसी भी कारोबार के धंधे पे। क्या बैड लीडरशिप का क्या बुरा परिणाम पड़ता है। वो चीज़ों को 4 पॉइंट्स में हम समेटने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैड लीडरशिप का क्या बुरा परिणाम होता है हमारे सेल्स परफॉर्मेंस पे या हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पे। दोस्तों, मेरा चैनल राकेश पांडे सर के नाम से है, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, और नहीं किया है, अभी अभी आप आए हैं हमारे चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट भी करिए, कुछ लोगों को शेयर भी कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है, मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ अच्छा काम कर रहा हूँ, और मुझे मेरे काम को पसंद किया जा रहा है। तो इससे मेरे बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी लिखिए अच्छा है तो। दोस्तों, जो मैं आज बात करने वाला हूं परिणाम, बुरे परिणाम बैड लीडरशिप को, उसको 4 पॉइंट्स में मैंने कवर किया है। किसी भी बैड लीडरशिप का कॉस्ट बियर करना पड़ता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को या कुछ टीम को, राइट। बैड लीडरशिप का जो जो बुरा परिणाम होता है, सबसे पहला वो होता है लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। लॉस्ट प्रोडक्टिविटी मतलब पूरे सेल्स के परफॉर्मेंस पे, सेल्स टीम के परफॉर्मेंस पे, वॉल्यूम ऑफ सेल्स जो होती है, टारगेटेड सेल्स जो होती है, वो सबसे ज्यादा नीचे चली जाती है। सबसे बुरा परिणाम किसी बैड लीडरशिप का है, अगर गलत लीडर है, जिसका विजन क्लियर नहीं है, जिसका रीजन क्लियर नहीं है, जिसका मिशन क्लियर नहीं कि कहां तक जाना है। उसको ये नहीं पता है कि मैं क्यों हूं यहां इस बिजनेस में, कैसे मैं आ गया, मुझे कहां तक जाना, अभी मैं कहां खड़ा हूं, मैं क्यों इस बिजनेस कर रहा हूं। उसका अगर वाई क्लियर नहीं है, दैट मीन्स दैट लीडरशिप इज बैड लीडरशिप, जिसको खुद ही नहीं पता, इंजन को ही नहीं पता है कि मुझे जाना कहां है। तो बाकी तो बोगी है, बाकी तो टीम है, बाकी तो फॉलोअर है। तो सबसे बुरा परिणाम जो पड़ता है बैड लीडरशिप का, वो लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। सेल्स वॉल्यूम बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी, लगता होगा कि काम कर रहे हैं। उसको कहते हैं, कॉर्पोरेट के लैंग्वेज में कहते हैं, एक्टिवली डिसएंगेज्ड। ऑल पीपल आर एक्टिव बट दे आर नॉट इंगेज्ड, दे आर नॉट प्रोडक्टिव, दे आर नॉट डूइंग एज ए मिशन, एज ए टीम। सो सबसे ऑब्वियस जो परिणाम होता है बैड लीडरशिप का कि लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, वहां सेल नहीं आएगी। काम होगा, सेल नहीं आएगी, काम होगा, सेल नहीं आएगी। एक्टिविटी दिखाई देगा, मीटिंग होगा, सेमिनार होगा, कॉन्फ्रेंसेज होंगे, ट्रेनिंग्स होगी, बहुत बड़े बड़े ट्रेनिंग्स होंगे, ताल कटोरा भरे जाएंगे, इंदिरा गांधी स्टेडियम भरे जाएंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होगी। इसका एक ही कारण है कि लीडरशिप इज वेरी वेरी बैड। विजनरी नहीं है, कोई प्लान नहीं है,
कोई गोल सेटिंग नहीं है, वो एग्जीक्यूशन सही नहीं है, सारा का सारा गड़बड़ लीडरशिप के अंदर में होती है, जिससे कि सबसे पहला बुरा परिणाम होता है लॉस पर, सेल के नीचे गिरते चले जाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। ये जो पहला है ये इसी का परिणाम है बैड लीडरशिप का। दूसरा क्या होता है, लो मोरल। अगर लीडर सही नहीं है, बैड लीड यानी कि वो कहीं ना कहीं बायस है, प्रेजुड्यूस है, उसको लर्निंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, नई चीज सीखना नहीं चाहता। जो आदमी नई चीज सीखना नहीं चाहेगा, वो अगर नया आदमी नया चीज सीख के आएगा तो उसे जेलस करेगा, उसकी जेलसी होगी, उसका ईगो हर्ट होगा, अरे मुझे नहीं आता है और इसने बता दिया, अरे रुको ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होगा, जबकि उसको नहीं पता है। दैट इज बैड लीडरशिप। यानी कि नीचे के टीम से जो फीडबैक्स आ रहे हैं, परफॉर्मेंस आ रहे हैं, इनोवेशंस आ रहे हैं, न्यू आइडियाज आ रहे हैं, फीडबैक्स आ रहा है, उसका रेस्पेक्ट नहीं है उसके पास। दोस्त, कोई जरूरी नहीं है कि आपके बाद की जनरेशन आपके साथ ज्यादा न जानती हो, और ज्यादा चांस है आज के जमाने में कि आज के जमाने में नई जनरेशन हमसे ज्यादा जानती है, नई इनोवेटिव आइडिया लेके आ सकती है। एक अच्छा लीडरशिप उसका स्वागत करता है और एक बैड लीडरशिप उसको डेमोरलाइज करता है। रिजल्ट क्या होता है, वो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, काम पे उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, एक्टिव तो होता है लेकिन वो सम्मिलित नहीं होता है, पूरे टीम का पार्ट नहीं बन पाता है, अलग अलग छट जाता है, अच्छे टैलेंट छटते चले जाते हैं और चाटुकार टाइप के लोग उसके साथ रह जाते हैं। होता क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी नीचे आई, अच्छे आइडिया का रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, तो मोरल डाउन होगा। ये दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत आती है बैड लीडरशिप के अंदर में। और तीसरा, ये पहला, दूसरा और तीसरा, वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट। जब आप अपनी टीम में प्यार नहीं दे रहे हैं, आप अपने टीम के लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आप जब अपने टीम के लोगों के नए आइडियाज का स्वागत नहीं कर रहे हैं, इनोवेशंस का स्वागत नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि सारा ज्ञान मुझे ही है। दोस्त, जो आदमी जिस दिन सोच लेता है कि मेरे को ही सारा ज्ञान है, उसी दिन से उसका हरास शुरू हो जाता है, बिकॉज दैट पर्सन इज लीडर ऑफ दैट टीम। तो रिजल्ट क्या होता है कि पूरी टीम का हरास शुरू हो जाता है, और पूरे टीम किसके अंदर में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हरास शुरू हो जाता है। इसलिए बैड लीडरशिप का कॉस्ट बियर करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बुरा परिणाम होता है। सबसे पहले तो उसका प्रोडक्टिविटी डाउन होगा, दूसरा लोगों का मोरल डाउन हो जाएगा, शोल्डर डाउन हो जाएगा, कंधे झुक जाएंगे, उत्साह नहीं रहेगा, पैशन नहीं रहेगा, और तीसरा वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, अलग अलग टुकड़े में टीम बट जाएगी, एकता नहीं रह पाएगी, यूनिटी नहीं रह पाएगी। जहां यूनिटी नहीं है वहां जीत नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है जो बैड लीडरशिप लेके आती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, किसी टीम के अंदर में। और लास्ट, जब इतना हैफाजार्ड वे में केओस मचा हुआ टीम के अंदर में, तो चौथा चीज तो होगा ही होगा, कब सामने से अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, कब निकल गई, उस टीम को ही पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो लीडर ही बैड है। लीडर के पास ही टाइम नहीं है अपॉर्चुनिटी देखने का। कई बार क्या होता है कि सेल्स डाउन नीचे जा रही होती है, उसके पास टीम की कोई गलती नहीं होती है, लीडर की गलती नहीं होती है, लेकिन बाहर की गलती होती है। उस टाइम क्या, ज्यादा विजन, ज्यादा एक्टिविटी, ज्यादा काम, कीप वर्किंग का एक माहौल बनाना होता है। मोरल को डाउन जो हो गया उसको लिफ्ट करना होता है। तो उस टाइम जब लीडर की लीडरशिप दांव पे होती है, तब वो लीडरशिप आगे टीम को नहीं मूव करा पाती है, और वो जो बैड लीडरशिप है उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाती है। कई बार क्या होता है कि बुरे दिन में अपॉर्चुनिटी छुप के आती है, और जब बुरे दिन में अपॉर्चुनिटी छुप के आती है तो एक अच्छा लीडरशिप ही उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ सकती है। लेकिन जिस टीम के अंदर में प्रोडक्टिविटी डाउन है, जिसमें मोरल डाउन है, जिसमें कि टीम टुकड़ों में बटी है, आपस के रंजिश से चल रही है, उस टीम के लीडर और लीडरशिप के से ये उम्मीद रखना कि उस बुरे दिन में छुपी हुई अपॉर्चुनिटी को पहचानना, उसको ग्रैब करना, ये मुश्किल काम है। इसलिए दोस्तों, जो लीडर बैड है, जिसकी लीडरशिप बैड है, उसका पूरा का पूरा टीम ये चार बुराइयों से घिर जाती है। रिजल्ट ये होता है कि वो टीम बिखर जाती है, नष्ट हो जाती है, और रिजल्ट ये होता है कि वो लीडर भी नष्ट हो जाता है अपने ईगो के अंदर में, अपने बैड विजन के अंदर में, और उसकी पूरी की पूरी सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, और लास्ट में पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो बुरे लीडरशिप के ये 4 परिणाम होते हैं। बुरे परिणाम में कहूंगा, इसको पहचानना चाहिए। अगर
टीम को, लीडर्स के अंदर में ये बुराइयों को पहचानना चाहिए और खुद लीडर को भी अपने इंट्रोस्पेक्शन से अपनी पहचान करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये सब चीजें उसके अंदर में ना आए, क्योंकि लीडरशिप इज एवरीथिंग। अगर लीडर अच्छा है, परिणाम अच्छे होंगे। लीडर बुरा होगा, लीडरशिप बुरी होगी, तो परिणाम कभी भी अच्छे नहीं हो सकते।